नमस्कार मित्रों। ये सूचना उन छात्र छात्राओं के लिए है जो इस सत्र में बीएड, एमएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड या बीएड, एमएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है 3 वर्ष का, उसमें एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो मित्रों, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है चूँकि लॉकडाउन के चलते, लेकिन 19 अप्रैल को उच्च शिक्षा विभाग की एक मीटिंग के द्वारा ये निर्णय निकल कर आया है, जिसमें बीएड, एमएड जो एनसीटी के अप्रूव्ड जो कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन के लिए इन्होंने ये निर्णय लिया है। तो चूँकि मित्रों, एक निर्णय इन्होंने यूजी और पीजी एडमिशन के लिए जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक तिथि इन्होंने निर्धारित करी है। जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, 11/6/2020 से ग्रेजुएशन एवं 22/6/2020 से पोस्ट ग्रेजुएशन प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो चूंकि ये यूजी और पीजी जो विश्वविद्यालय में है, बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम के छात्रों के लिए है, तो संभवतः यही तिथि आप लोगों के लिए भी रहेगी। तो जो बीएड की जो तिथि है संभवतः 11 जून ही हो, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर फाइनल ईयर के जो छात्र हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के, इनकी परीक्षा भी आयोजित नहीं की गई है। तो ये आयोजित जल्द से जल्द की जाने वाली है। तो जब भी आयोजित की जाएगी, इनका परीक्षा परिणाम भी जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाएगा, जिसके आधार पर वह इस काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं तो वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों के आधार पर इसमें सम्मिलित हो सकेंगे। ग्रेजुएशन के भी आधार पर वो सम्मिलित हो सकते हैं। तो जिसमें अधिक अंक रहें उसके आधार पर ही वे सम्मिलित हों। तो चूँकि ये इन्होंने निर्णय लिया है उस शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने, तो आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल लेते हैं हम। तो इसमें मित्रों ये दिया गया है कि लॉकडाउन समाप्ति के पश्चात एनसीटीई से मान्यता एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता एएफआरसी से शुल्क निर्धारित शासकीय महाविद्यालयों की अद्यतन सूची तैयार कर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। तो जो भी कॉलेज की कई कई कॉलेजेस हैं, तो उनकी प्रवेश प्रक्रिया में जो उनकी फीसेस रहती है सबकी अलग अलग रहती है, लेकिन एक निर्धारित शुल्क संभवतः 25,000 रुपये रहता है। ज़्यादातर कॉलेज 25,000 का ही शुल्क 1 ईयर में लेते हैं। कई 30,000 भी लेते हैं, कहीं 35,000 भी है। तो जो शुल्क निर्धारित रहता है, तो वो न्यूनतम शुल्क के आधार पर ये प्रोसेस चालू की जाएगी। तो इसमें ये दिया गया है मित्रों की जो भी प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन होगी। पहली चीज़, अभी तक जो भी एडमिशन प्रोसेस चलती आई है पिछले वर्ष तक, वो प्रोसेस इस बार नहीं होने वाली है। रीज़न आप सभी को मालूम है। और उसके चलते जो भी फॉर्म सबमिट करना है आपको, वो ऑनलाइन ही करना है, और फीस का भुगतान भी आपको ऑनलाइन ही करना है। तो अभी तो इसमें जो तिथि का निर्धारण है वो अभी तो नहीं आया है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, और जब भी आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर सूचित करूंगा। चैनल पर आप लोग बराबर बने रहें, इस बात से निश्चिंत रहें आप लोग। तो इसमें पहला पॉइंट जो बोल रहा है, बीएड आदि पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया लॉकडाउन समाप्त होते ही तत्समय प्रचलित निर्देशों के अनुक्रम में संचालित की जाएगी। दूसरा पॉइंट है मित्रों, ऑनलाइन आवेदकों के दस्तावेजों का शासकीय महाविद्यालय में जाकर सत्यापन कराए जाने की प्रक्रिया का विलोपन किया जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि आपको पिछले वर्ष की भांति हेल्प सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए। जो आपकी मार्कशीट रहती है, आपका गैप सर्टिफिकेट रहता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, जो भी आपका सर्टिफिकेट रहता है, कई जो छात्राएं हैं उनका मैरिज सर्टिफिकेट रहता है, तो ये सब चीज़ें अभी नहीं लेके जाना है आपको। सिर्फ आपको ऑनलाइन आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा। उस लिस्ट में जो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, उस कॉलेज में जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे, तो उस समय आपको हेल्प सेंटर में भेजा जाएगा। वो अभी आपको नहीं करा जाएगा, भेजा जाएगा। रीज़न ये है कि समय सीमा के अंदर रहते रहते जुलाई के पहले पहले आपको ये एडमिशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जब भी आप जुलाई के बाद आप कॉलेज अटेंड करने जाते हैं, तो आपका जो टीसी, माइग्रेशन इत्यादि जमा होगा वो हेल्प सेंटर पर जमा होगा, और वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद ही आप कॉलेज में आपका एडमिशन पूर्ण माना जाएगा। तो जो प्रक्रिया पहले होती थी पिछले साल तक, वो प्रक्रिया लास्ट में होगी मित्रों। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन फॉर्म और शुल्क का भुगतान आपको करना पड़ेगा। जो भी तिथि इसमें उच्च शिक्षा विभाग एनसीटी के माध्यम से जो भी डेट आपको निर्धारित करता है, तो जो भी डेट आएगी आप चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।
अच्छा, यहाँ पर जो बीपीएड और एमपीएड वाले छात्र हैं, चूंकि इनका तो फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट के ही आधार पे इनका जो सिलेक्शन होता है, तो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, कि जो बीपीएड और एमपीएड के छात्र हैं, इनका जो प्रैक्टिकल होगा, मतलब जो भी इनका प्रायोगिक टेस्ट होता है, चूंकि ग्राउंड टेस्ट होता है इनका इनका आयोजन सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। ये जहाँ से भी बीपीएड या एमपीएड करना चाह रहे हैं, वो जो संबंधित विश्वविद्यालय है, वहाँ पर जाएंगे ये, और इनके लिए डिस्टेंस का पालन करते हुए, जो सामाजिक दूरी है उसका पालन करते हुए, इनका जो प्रायोगिक टेस्ट है वो लिया जाएगा। सिर्फ बीपीएड और एमपीएड के छात्रों के लिए ये छूट मिली हुई है। अच्छा, चौथा पॉइंट बोल रहा है मित्रों, ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मेरिट सूची का प्रकाशन तथा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो जो भी आपकी एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही होगी, आपको कहीं किसी कॉलेज में किसी हेल्प सेंटर पर नहीं जाना है। और जो भी इसका शेड्यूल आता है, जो भी ऑनलाइन तिथियाँ आती हैं वो शिक्षा विभाग के द्वारा, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचित करूँगा मित्रों। कि और इसमें जो पांचवा पॉइंट दे रहा है कि 2020-21 के लिए जब भी महाविद्यालय विधिवत आरंभ होंगे, तब शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर दस्तावेजों का सत्यापन कर टीसी आदि जमा करने की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। मतलब जब भी आपका कॉलेज खुलेगा, जो आपको कॉलेज अलॉट होगा, उसका जब भी आपको जब वहाँ पर बोला जाएगा जाने के लिए, तो जाने से पहले वो जो कॉलेज जिस भी हेल्प सेंटर पर, सभी कॉलेजों के हेल्प सेंटर बनाए जाते हैं, तो जिस हेल्प सेंटर पर आपको बोला जाएगा उस हेल्प सेंटर पर जा कर के आपको जो भी उस कॉलेज की बढ़ी हुई फीस है उसको देना है, और आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन करा करके आकर के आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तभी ही जा कर के आपका जो पूरा एडमिशन है वो माना जाएगा। और जो कुछ भी आप लोगों को इसमें दिक्कत हो, बीएड एमएड और बीएससी बीएड बीए बीएड वालों को, वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं उनका जवाब बराबर दूंगा, और कोशिश करूंगा मैं उनकी कुछ बहुत हद तक मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो ये एक जानकारी थी मित्रों, खासकर बीएड और एमएड के छात्र छात्राओं के लिए। तो इनका जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आने वाला है, और चूंकि पहले फाइनल ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके पश्चात ही ये नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचित करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।